नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ तो सुनी होगी कि स्पेस के अंदर कोई भी साउंड हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। अगर कोई भी प्लैनेट तक ब्लास्ट होता है तो उसका साउंड नहीं आता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइटनिंग इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं होती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए होती है एयर। ये एक साइंटिफिक रीज़न था कि क्यों स्पेस के अंदर जो है आवाज़ नहीं आती है। पर हमारे इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि स्पेस के अंदर एक साउंड सुनाई देती है जिसका नाम है ओम। मतलब ओम जैसी साउंड जो है वो स्पेस के अंदर सुनाई देती है। देखिए, अब तक तो इसका कोई प्रूफ नहीं था, पर आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी देखने को मिली है कि यहाँ पे जो देखने को मिला है कि यूनिवर्स के अंदर एक साउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। आप लोग यहाँ पे द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं, बहुत सारे तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस चीज़ को कवर किया है कि स्पेस के अंदर एक साउंड को जो है डिटेक्ट किया गया है और वो साउंड जो है हम साउंड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यानी कि हम इस टाइप का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप लोग तमाम आर्टिकल देख सकते हैं, बैकग्राउंड साउंड ऑफ यूनिवर्स हम, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आज के टाइम पे डिटेक्ट की गई है और इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और बहुत सारी कंट्रीज़ में लगे हुए टेलीस्कोप की हेल्प ली गई है, जिसमें इंडिया के टेलीस्कोप का भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 टेलीस्कोप का सहारा लिया गया है इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। पूरी 15 साल की मेहनत के बाद इस साउंड को जो है डिटेक्ट किया गया है आज के टाइम पे। और ये जो 6 टेलीस्कोप है ये दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में लगे हुए हैं। एक जो टेलीस्कोप है वो हमारे इंडिया में लगा हुआ है, पुणे में। तो इंडिया का भी एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है इस डिस्कवरी में। तो आज की इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे कि ओवरऑल ये जो साउंड है ये किस तरह से इंडियन माइथोलॉजी को इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसको किस तरह से डिटेक्ट किया गया है और इंडिया का क्या रोल रहा है आज के टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल आज के टाइम पे क्या डिस्कवरी हुई है। तो डिस्कवरी ये हुई है कि यूनिवर्स के अंदर एक साउंड को डिटेक्ट किया गया है। हम करेंगे मतलब एक साउंड है उसको डिटेक्ट किया गया है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए पूरे 190 साइंटिस्ट की जो है टीम लगी हुई है। 15 सालों से ये जो टीम है ये काम कर रही थी। 15 साल की मेहनत के बाद इस चीज़ को एक तरह से डिटेक्ट किया गया है। और आज के टाइम पे ये जो साइंटिस्ट हैं वो बिलोंग करते हैं 7 अलग अलग इंस्टीट्यूट से। और ये जो वॉइस है जिसको डिटेक्ट किया गया है ये मतलब अब तक के इतिहास में पहली बार है कि इस तरह की साउंड जो है यूनिवर्स के अंदर डिटेक्ट की गई है। ठीक है, ये जो साउंड है ये लो पिच की साउंड है। लो पिच की साउंड यानी कि देखिए, 2 तरह की साउंड होती हैं, एक होती है हाई पिच की साउंड और एक होती है लो पिच की साउंड। ठीक है ना। अब मैं इस बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे कि ओवरऑल जो हाई पिच की साउंड और लो पिच की साउंड क्या होती है, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये एक प्रेडिक्शन की गई एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 1916 में 1916 में एक प्रेडिक्शन की गई थी कि यूनिवर्स के अंदर कोई एक साउंड है। ये नहीं कहा था कि कैसा साउंड है, क्या साउंड है। उस टाइम पे इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं थे या इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी जो इस चीज़ को प्रूफ कर पाए। पर इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक साउंड है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के लीगो के द्वारा एक साउंड को जो है डिटेक्ट किया गया था। पर ये जो साउंड है ये हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड था। अब देखिए, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लोग उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते, एक तरह से फिल्टर नहीं कर सकते कि ओवरऑल जो साउंड है किस तरीके का साउंड है। तो हम लोगों को ये तो पता चल गया था 2016 में कि कोई साउंड है, पर ये नहीं पता चल पाया था कि किस तरह का साउंड है। तो उस चीज़ को एक स्मॉल फ्रिक्वेंसी के मतलब मेथड के द्वारा हम लोगों ने इस चीज़ को जाना है कि ओवरऑल जो ये साउंड है किस तरह का साउंड है। अब देखिए, अब कहा जाता है कि ये जो साउंड है ये जो है एक तरह से ग्रेविटेशनल वेव का जो साउंड है। अब देखिए, ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है इस चीज़ को हम इस चीज़ में देखेंगे। देखिए, ग्रेविटेशनल वेव एक तरह से होता है कि जब 2 ब्लैक होल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं। अब आप कहेंगे ब्लैक होल्स कैसे, तो देखिए, ब्लैक होल्स का मतलब ये है एक मतलब बहुत ज़्यादा हायर मास के 2 ऑब्जेक्ट। आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लैक होल्स होते हैं उनका मास अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये दोनों जो ब्लैक होल्स है ये आपस में जब कोलाइड करते हैं, आप कोलाइड कैसे करेंगे, देखिए, हर एक गैलेक्सी में मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। यानी कि हर एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी मैसिव ब्लैक होल्स हैं, और अदर जो गैलेक्सीज है उनमें भी हैं। अब जब कभी भी 2 गैलेक्सीज कोलाइड करती हैं तो इनके ब्लैक होल्स जो होंगे वो भी कोलाइड करते हैं, और जब ये ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तभी ये एक वेव जनरेट करते हैं। यानी कि जब ये जैसे आप दो लोगों को देख सकते हैं, ये 2 ब्लैक होल्स हैं, जब ये आपस में कोलाइड करें तो आप ये वेव्स देखने को मिल रही हैं। अब वेव्स को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूँगा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई एक पॉन्ड है, तालाब है, जिसमें आप अगर एक पत्थर डालें तो उसमें भी वेव्स जनरेट होती हैं। आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब ये 2 ब्लैक होल्स यहाँ पे गिरते हैं, एक तरह से ये पूरा एक मैं नेट बता रहा हूँ, एक वेब मानते हैं इसको। तो ये जो वेव्स जो जनरेट होती हैं, आप लोग ऐसे जो वेव जनरेट होती हैं, तो इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव। अब इसी को डिटेक्ट किया गया है आज के टाइम पे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा। अब इसको डिटेक्ट करने के पीछे रीज़न क्या बताया जा रहा है कि जब हमने ग्रेविटेशनल वेव को जब डिटेक्ट किया तो
तो वहाँ पे जो है एक साउंड देखने को मिला, और जो ये साउंड है ये है हम साउंड। मतलब कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव से जो साउंड जनरेट हो रहा है, इस साउंड को कहा गया है वेव साउंड। अब ये जो साउंड है ये आया कहाँ से? ये आया है ये जो दो मैसिव ब्लैक होल्स हैं इनके कोलिजन से। अब ये जो मैसिव ब्लैक होल्स है ये कब से, मतलब कितने टाइम से ये ग्रेविटेशनल वेव को जनरेट कर रहे हैं? तो ये बहुत टाइम पहले से ही इस चीज़ को जनरेट कर रहे हैं, जब बिग बैंग थ्योरी बनी थी उसके जस्ट बाद से। ये मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग से ही ये जो चीज़ है ये स्टार्ट हो रही है, जिसके टाइम पे आज के टाइम पे यूनिवर्स के अंदर आप लोगों को ये जो साउंड है ये देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे जो वर्ल्ड लेवल पे जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ किया गया है इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि अपने आप में दुनिया का 6th लार्जेस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप है। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि इतना अच्छा जो मतलब एक टेलीस्कोप है जो कि एक वर्ल्ड लेवल पे आज के टाइम पे इन डिस्कवरीज में हेल्प कर रहा है दुनिया की। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो देखिए अब देखते हैं कि ओवरऑल जो ये चीज़ है ये एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर में ये जो चीज़ पब्लिश हुई थी, जिसमें ये जो रिसर्च है ये नॉर्थ अमेरिकन नैनो आर्ट्स ऑब्जर्वेटरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव, ये एक मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें इस चीज़ की रिसर्च चल रही थी। तो ये जो साउंड है ये अपने आप में, देखिए अब मैं समझाता हूँ कि इंडिया का इसमें क्या रोल था। इंडिया के ऊपर बात करते हैं। देखिए इंडिया का इसमें रोल ये था कि इंडिया का काम क्या था? इंडिया का काम ये था, इस टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते थे? इस टेलीस्कोप से हम लोग ये जो सिग्नल्स हैं इनको कलेक्ट करते थे, उसके बाद इनको करेक्ट करते थे, और इनकी जो एक्यूरेसी है इसको इंक्रीज़ करके एक तरह से हम लोग इन यूरोपियन कंट्रीज़ के पास भेज देते। तो ये लोग इस चीज़ को फिर डिटेक्ट करते थे, और उसके बाद ये एक अपना जो मतलब साउंड है इसको प्रोड्यूस या इनको मतलब एक तरह से फ़िल्टर करके बनाते थे। तो ये ओवरऑल ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इंडिया की जो मतलब जो टेलीस्कोप है जो इंडिया के अंदर आप लोगों को पुणे के देखने को मिलेगा, जिसका यूज़ हुआ है इस पूरी डिस्कवरी में। तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल ये जो ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है। ये मैंने एक बहुत अच्छे से ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी जिसमें मतलब ये वेव्स दिखाई गई थी। तो इससे आप अच्छे समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रेविटेशनल वेव है ये क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ये साइंटिस्ट गए थे इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के साइंटिस्ट थे। देखिए इस चीज़ पर काम चल रहा है 2002 से, जो कि 2016 में एक कंप्लीट हुआ था कि हाँ स्पेस के अंदर कोई भी एक साउंड है। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट थे वो थे NCRA पुणे, TIFR मुंबई, IIT रुड़की, IISER भोपाल, IIT हैदराबाद, IMSC चेन्नई और RRI बेंगलुरु। ये कुछ जो है ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे जिसके चलते ये जो साइंटिस्ट हैं ये गए थे इस पूरी रिसर्च में कंट्रीब्यूट करने। अब देखिए अब इन चीज़ों से हम और क्या क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों से जो ये पूरा डेटा है इसको एनालाइज करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो ये कोलिजन हो रहा है इन दो ब्लैक होल्स का ये कितनी दूर पर है, यानी कि अर्थ से इनकी डिस्टेंस क्या है। इस चीज़ को हम लोग इस मतलब एक तरह से जान सकते हैं, और साथ ही साथ हम जान सकते हैं कि कौन से टाइप के ब्लैक होल्स हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को हम लोग इस ग्रेविटेशनल वेव के जरिए जान सकते हैं। तो उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल आज के टाइम पे क्या डिस्कवरी हुई है, और किस तरह से ये जो हम लोग की जो इंडियन मैथोलॉजी है वो आज के टाइम पे करेक्ट प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। जो आज के टाइम पे डिस्कवर हो रहा है तो वो हम लोगों ने बहुत पहले ही डिस्कवर करके रख लिया था। और आप लोग अगर आप लोगों को ऐसी स्पेस की वीडियोस देखनी है और इन ऐसी वीडियो और देखने के लिए ऊपर आई बटन पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक करके, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं चंद्रयान 3 के ऊपर, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला है। तो उसके ऊपर भी आप ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल रंग का बटन होगा उसको दबाइए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।